हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ मैकियावली। आज जो है मैकियावली के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि प्लेटो और एरिस्टोटल से रिलेटेड सारी वीडियो मैंने पोस्ट कर दी हैं। उनकी सारी थ्योरीज़ को जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज से जो है हमारी मैकियावली की सीरीज शुरू होने वाली है, जिसकी फर्स्ट क्लास है ये इंट्रोडक्शन की। मैकियावली नाम से ही आपको पता है कि प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों से ही बहुत भिन्न है, बहुत क्या है, डिफरेंट है। मैकियावली जो है एक रियलिस्टिक थिंकर है। रियलिस्टिक थिंकर होने का तात्पर्य क्या है? जो रियल में सिचुएशन है, ये उन सब चीज़ों की बात करते हैं। किसी भी तरह की जो है कल्पनावादी, जैसे कि प्लेटो कल्पनावादी थिंकर थे। वो हमेशा क्या बोलते थे कि ऐसा स्टेट होना चाहिए, उसमें उसमें जो है ऐसे जस्टिस होगा, इस तरह से लोग काम करेंगे। लेकिन मैकियावली ने किसी भी तरह की जो है इमेजिनेशन थ्योरीज को नहीं दिया है। उन्होंने हमेशा जो है रियल चीज़ है, जो रियलिटी में अभी एग्जिस्ट कर रही है, उसमें जो है उन्हीं सब चीज़ों की बात जो है मैकियावली ने की है। और एरिस्टोटल और प्लेटो के बाद जो है बहुत बड़े लंबे एक समय के बाद जो है 15th सेंचुरी से मैकियावली जो है बिलोंग करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं मैकियावली की इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकियावली वाज बोर्न इन फ्लोरेंस, इटली ऑन 3 मई 1469। तो मैकियावली का जन्म कब होता है? तो हम देखते हैं कि मैकियावली का जन्म जो है फ्लोरेंस में होता है, इटली के फ्लोरेंस में होता है। आपको पता है कि उस टाइम पे इटली को 5 भागों में इटली जो थी वो 5 भागों में बटी हुई थी, जो कि फ्लोरेंस जो है उसी का इटली का ही पार्ट है। तो फ्लोरेंस में इनका जन्म होता है, जो कि कब होता है? तो 3 मई 1469 को इनका जन्म होता है। आगे हम देखते हैं कि ही बिलोंग द टाइम व्हेन मॉडर्न एज वाज बिगिन। ये किस टाइम पे पैदा हुए? तो ये कहते हैं कि ये उस टाइम पे इनका जन्म हुआ जब मॉडर्न एज की क्या है, शुरुआत हो रही थी। और जो वहाँ पे जो मॉडर्न एज की शुरुआत, जहाँ पे साइंस और आर्ट जो है इसकी जो है शुरुआत हो रही थी। इट वाज द एज ऑफ रेनेसा। ये जो समय काल था जब मॉडर्न एज शुरू हुआ, तो वो कौन सा समय काल था? तो वो रेनेसा का जो है काल था। रेनेसा को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको पुनर्जागरण कहते हैं, रेनेसा को। अब हम देखते हैं जो रेनेसा है वो क्या है? वो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब क्या है? रीबर्थ। मतलब किसी भी चीज़ का रीबर्थ होना, मतलब उसमें चेंज होना, उसका जो है दोबारा से हर चीज़ की शुरुआत। इट वॉज मूवमेंट बिटवीन 14 टू 16 सेंचुरी। ये जो समय काल था, ये 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का क्या था? रेनेसा का टाइम था, पुनर्जागरण का टाइम था। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द न्यू एज ऑफ साइंस एंड आर्ट। ये जो है साइंस और आर्ट का जब इसकी शुरुआत होने लगी, तब ये वह उसी टाइम पे जो है मैकियावली का जन्म होता है। मतलब अब मैकियावली का जन्म उस टाइम पे कैसे होता है? मतलब इनका कहना है, मतलब अब आप रेनेसा का मीनिंग जानिए कि रेनेसा का क्या मतलब है? पुनर्जागरण जब आप देखते हैं कि जब रेनेसा आता है, उससे पहले मिडाइवल एज होती है। मिडाइवल एज में क्या होता है? जहाँ पे जो है चर्च के अधीन पूरा शासन होता है, जहाँ पर पूरे राज्य को जो कौन कंट्रोल करेगा? तो चर्च कंट्रोल करेगा। हर चीज़ को जो है उन्होंने कला संगीत को भी किसके अधीन रखा गया? तो चर्च के अधीन रखा गया। चर्च का एक कैथोलिक ग्रुप था, जो कि पोप, उसी का शासन हर जगह चल रहा था। तो वहाँ पर आर्ट एंड साइंस जैसी कोई चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे कला विज्ञान नहीं था, वहाँ पे जो है तर्क वितर्क नहीं था, वहाँ पे जो है चर्च के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता था। वहाँ पे चर्च जो था वही जो है पूरे टेरिटरी जो भी है उस पर कब्जा करेगा, उसका शासन जो है वही चलाएगा। तो उस टाइम से मिडाइवल एज जब खत्म होने लगा, जब समानती विचारधाराएं भी थी उस टाइम पे, बहुत विद्वान थी, तो जब समानती विचारधारा और पोप जो चर्च है उसके शासन का खत्म कर और फिर जो है ये रेनेसा का टाइम आया, पुनर्जागरण का टाइम आया, जहाँ पे आर्ट एंड साइंस, रैशनल थिंकिंग, इनको जो है ज़्यादा बढ़ावा दिया गया कि इन सब चीज़ों की बहुत जो है एक अलग से होनी चाहिए, किसी भी धर्म से जो है इन सबको रिलेट नहीं करना चाहिए। तो उसी टाइम पर जो है मैकियावली का जन्म होता है। तो दैट्स वाई आगे हम देखते हैं कि आप दैट्स वाई मैकियावली इज कोल्ड चाइल्ड ऑफ रेनेसा। इसलिए मैकियावली को क्या बोला जाता है? इसको मैकियावली को चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा जाता है। व्हेन मैकियावली बोर्न, दैट टाइम इटली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि जब इनका जन्म हुआ तब इटली जो है 5 भागों में बटा हुआ था। तो हम देखते हैं कौन कौन से तो आप देखो, मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया है, छोटा है क्योंकि मैं पूरे बोर्ड पे भी बना सकती थी, पर आपको इतना फोकस करने की इसको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जानना ही काफ़ी है। तो मैं बता दूं कि इटली था, वो 5 भागों में बटा हुआ था। 5 भागों, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स, और फिर टेरिटरी ऑफ रोम कैथोलिक चर्च। ठीक है, तो इस तरह से जो है इटली डिवाइडेड था 5 पार्ट्स में। तो इस जो रेनेसा है, इसका जो प्रभाव है वो मैकियावली पे बहुत पड़ता है। तो इसीलिए
रेनेसा का टाइम को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे जब मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस में होता है तो फ्लोरेंस की क्या हिस्ट्री थी। आगे हम फ्लोरेंस की हिस्ट्री को जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इटली जो है 5 भागों में डिवाइडेड था, और मैंने अभी आपको उनके नाम भी बताए। लेकिन जब इटली 5 भागों में डिवाइडेड था तो तब वहाँ की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो जितने भी इटली के पार्ट्स थे वो आपस में युद्ध करते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। उनकी जो है कभी भी आपस में जो है मित्रता नहीं थी, हमेशा जो है एक दूसरे के अगेंस्ट रहते थे। तो मैकियावेली जो थे वो क्या चाहते थे, मैकियावेली जो है वो इटली को यूनाइट करना चाहते थे ताकि वो एक पावरफुल नेशन स्टेट बने, एक जर्मनी ब्रिटेन की तरह जो है पावरफुल नेशन स्टेट बन के उभरे। तो इसीलिए जो है जो मैकियावेली है उनका जो एक मोटिव होता है वो क्या होता है, वो इटली को जो है क्या करना चाहते हैं, यूनाइट करना चाहते हैं। आगे हम जो देखते हैं मैकियावेली के टाइम में फ्लोरेंस की क्या स्थिति थी हम उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लोरेंस वाज रूल्ड बाय अ मेडिसी फैमिली। उस टाइम पे जब मैकियावेली का जन्म होता है तब जो उस टाइम पे जो वहाँ पर फ्लोरेंस में रूल करता है तो वो कौन कौन करता है, तो मेडिसी फैमिली ही वहाँ पर रूल करती है। मेडिसी फैमिली एक रॉयल जो है शाही घराना है वहाँ पर। फिर 1494 में क्या होता है, 1494 में रिपब्लिकन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन फ्लोरेंस। मतलब जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है वो मेडिसी फैमिली से पावर जो है अपने हाथों में लेती है रिपब्लिक गवर्नमेंट, और वहाँ पर जो है फ्लोरेंस में अपनी सत्ता जो है उसको जमाती है। तो वहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है वहाँ पे अस्तित्व में आती है। फिर रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है उससे मैकियावेली के संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं। उससे जब रिपब्लिकन गवर्नमेंट आती है तो वहाँ पर जो है वह ऑफर्ड अ पब्लिक पोस्ट ऑफ मैकियावेली एज अ सेकंड चांसलर। मैकियावेली को जो है सेकंड चांसलर की पोस्ट देते हैं वो लोग। सिविल सर्व ये जो होती है एक सिविल सर्विस पोस्ट है जो कि रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है मैकियावेली को ऑफर करती है। मैकियावेली ऑफ कोर्स जो है सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं रिपब्लिक गवर्नमेंट को। तो ये जो है वो ये इस पोस्ट पर इनके साथ काम करते हैं, और फिर इनके काम से खुश होकर जो है आफ्टर सम डेज मैकियावेली बिकम मेंबर ऑफ 10 ऑफ वॉर कमिटी। मतलब वहाँ की जो 10 ऑफ वॉर कमिटी है रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है ना उसकी ही 10 ऑफ वॉर कमिटी है, जो कि फाइनेंस अफेयर्स को, मतलब फाइनेंस बोल रही है सॉरी, फॉरेन अफेयर्स को जो है मैंने यहाँ पे लिखा भी है विच डील्स फॉरेन अफेयर्स, जो कि फॉरेन अफेयर्स को जो है डील करती है। तो उसके भी जो मेंबर हैं वो मैकियावेली को बना दिया जाता है। अब मैकियावेली को फॉरेन जो है अफेयर्स के मेंबर बनाए जाते हैं, तो ये जो है बहुत जगह जाते हैं, देश विदेश को जो है देखते हैं, स्टडी करते हैं, घूमते हैं। और फिर इनको जो है 14 ईयर्स के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है आप लिख लेना अपने नोट्स में, 14 ईयर्स को इनको जो है डिप्लोमेट भी बनाया जाता है। डिप्लोमेट मतलब राजदूत की तरह भी ये काम करते हैं। किसके शासनकाल में, तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट के शासनकाल में। फिर अब ठीक है सब कुछ सही चल रहा होता है, मैकियावेली भी इनके साथ अच्छे से हर चीज़ में जो है पार्टिसिपेट करते हैं शासन को चलाने में। फिर हम देखते हैं जो 1512 है उसमें मेडिसी फैमिली रिटर्न टू पावर विद द हेल्प ऑफ स्पेनिश आर्मी। जो स्पेनिश आर्मी होती है उसकी मदद से जो है मेडिसी फैमिली जो है कम बैक करती है, पावर को अपने हाथों में लेती है और रिपब्लिकन गवर्नमेंट को सत्ता से हटा देती है। फिर जब अब रिपब्लिकन गवर्नमेंट को हटा दिया तो अब मैकियावेली जो कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट को जो है वो उनको सपोर्ट करते थे, उनके लिए कार्य करते थे, तो क्या मैकियावेली को वो रखेंगे? नहीं। तो मेडिसी फैमिली क्या करती है, वो मैकियावेली को पद से हटाती है और उनको अरेस्ट भी कर लेती है। तो जब 1513 आता है तो उसमें मैकियावेली को अरेस्टेड फॉर द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मेडिसी फैमिली। वो इसलिए वो जो है मैकियावेली पे ये बोलकर उनको जो है अरेस्ट कर लेते हैं कि जो मैकियावेली है वो षड्यंत्र रच रहे हैं मेडिसी फैमिली के अगेंस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद का जो है देखते हैं कि किस तरह से मैकियावेली को जो है जब आगे हम देखते हैं कि मैकियावेली को जो अरेस्ट कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है। तो ही वॉज फ्रीड अंडर द कंडीशन दैट ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। उनको एक कंडीशन पर जो है छोड़ने के लिए मेडिसी फैमिली जो है सहमत होती है। वो कहती है कि अगर मैकियावेली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम मैकियावेली को छोड़ देंगे। तो मैकियावेली जो है रेडी हो जाते हैं कि ठीक है मैं जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और मुझे छोड़ दिया जाए। तो मेडिसी फैमिली जो है मैकियावेली को छोड़ देती है इसी शर्त के ऊपर। फिर देखते हैं कि मैकियावेली वेंट टू हीज विलेज स्टार्ट राइटिंग। में जो मैकियावेली है उसके बाद वो जो है मैकियावेली जो है इटली को छोड़कर जो है अपने विलेज चले जाते हैं और वहाँ पर जो है वो लिखना शुरू करते हैं। एंड ही डाइड इन 1527 में उनकी मृत्यु हो जाती है। देन जब 1513 में जब वो लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले वो द प्रिंस और द डिस्कोर्सेस जो है वो लिखते हैं। द प्रिंस और द डिस्कोर्सेस लिखी उन्होंने, और ये जो पब्लिश्ड होती है वो
1513 में पब्लिश्ड नहीं होती। ये जो है मैंने आगे लिखा है कि बोथ पब्लिश्ड 1531 में जो है ये दोनों बुक्स पब्लिश्ड होती है। द प्रिंस में जो है ही रिटन अबाउट द मोनार्क, ये जो है मोनार्क को, आपको पता है कि मैकियावेली बाद में जो है मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, तो ये जो किसके बारे में लिखते हैं, तो मोनार्क के बारे में लिखते हैं द प्रिंस में। द डिस्कोर्सेस में क्या लिखते हैं, तो रिटन अबाउट रिपब्लिकन गवर्नमेंट, तो इसमें जो है रिपब्लिकन गवर्नमेंट के बारे में लिखते हैं द डिस्कोर्सेस में, और दोनों को जो है 1531 में पब्लिश कर देते हैं। और इनकी जो थर्ड बुक है द हिस्ट्री ऑफ द फ्लोरेंस, इसमें ऑफकोर्स नाम से ही पता चलता है कि फ्लोरेंस की हिस्ट्री को लिखते हैं, जो कि 1527 में पब्लिश करते हैं इस बुक को। और इस तरह से जो है मैकियावेली की जर्नी रहती है कि किस तरह से उनका जो है एक सफ़र शुरू होता है, किस बीच में कितने उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरह से जो है उनकी एंडिंग होती है। तो उस तरह से जो है आज मैकियावेली का हमने जो इंट्रोडक्शन है, किसी भी थिंकर को समझने से पहले उनके इंट्रोडक्शन को, मतलब उनकी जो स्टार्टिंग और जर्नी थी वो कैसी रही, किस तरह से किन चीज़ों का प्रभाव रहा, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम उनकी थ्योरीज को अच्छे से समझ पाते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या देखा कि इनस्टेबिलिटी देखी गवर्नमेंट की, उन्होंने देखा कि पावर के लिए हर कोई व्यक्ति जो है कितना पावर के लिए जो है एक दूसरे से जो है लड़ाई झगड़ा कर रहा है पावर के लिए, उन्होंने ये देखा। तो जो है इन सबका जो है मैकियावेली पे कितना गहरा जो है प्रभाव पड़ा, हम उसको देखते हैं। तो उसी से रिलेटेड वो अपनी थ्योरीज को जो हमारे समक्ष रखते हैं। तो ये मैकियावेली की इंट्रोडक्शन की क्लास यहीं पर इतनी ही थी। तो आगे हम इसके जो है आगे नेक्स्ट पार्ट में जो है इनकी थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो मैकियावेली का इंट्रोडक्शन। मेरी जो वीडियो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।